गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जिस किसी भी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि विश्वविद्यालय की जो कक्षाएं हैं वो आप आराम से ले सको और प्रतिदिन आप अध्ययन कर सको। हमारे जो बीए पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट ईयर की बुक राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें हमारा जो प्रीवियस वीडियो था इसमें हमने संसदात्मक शासन की विशेषताएं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में अध्ययन किया था। अब हम संसदात्मक शासन है इसके गुण, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्स ऑफ मेरिट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। संसदात्मक शासन है इसके गुण कौन कौन से हैं? तो व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में सहयोग, शासन व्यवस्था है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन संभव है, योग्यतम अनुभवी एवं लोकप्रिय व्यक्तियों का शासन है, राजनीतिक शिक्षा है, गत्यावरोध की आशंका कम है, निरंकुशता का अभाव है और लोकतंत्री सिद्धांत की रक्षा है। इस प्रकार ये हमारे जो संसदात्मक शासन है इसके प्रमुख गुण है, इसका हम अध्ययन कर लेते हैं थोड़ा विस्तृत रूप में। सबसे पहले व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग है। ये हम पहले ही जब इसकी विशेषताएं अध्ययन किया था तब पढ़ चुके हैं कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, जो व्यवस्थापिका है ये संसद होती है और इसी में से सरकार, कार्यपालिका का अर्थ होता है सरकार के ये तीन रूप, इसके व्यवस्था, इसके जो शासन है इसके ये तीन रूप होते हैं। तो जो संसद है इस संसद में से ही या संसद के ही सदस्य होते हैं सरकार के जो लोग होते हैं वो, तो दोनों में क्या होता है? सहयोग होता है। मानव शरीर के समान ही शासन व्यवस्था में भी एक प्रकार की एकता होती है और श्रेष्ठ प्रशासन के लिए अत्यंत आवश्यक है कि प्रशासन ने इन अलग अलग अंगों में सहयोग है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में इस प्रकार का सहयोग पाया जाता है और इस सहयोग के परिणाम स्वरूप शासन और क्या होता है? कुशलतापूर्वक किया जाता है। आपस में क्या है? सहयोग की भावना होती है या सहयोगात्मक शासन है, इसलिए शासन अब वो कुशलतापूर्वक किया जाता है, क्योंकि जो ये कार्यपालिका के या सरकार के सदस्य होते हैं वे व्यवस्थापिका के भी क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में परस्पर सहयोग के द्वारा ठीक ठाक प्रकार से कानून का निर्माण किया जाता है और संसदात्मक जो व्यवस्था है इसमें कानूनों का निर्माण व्यवस्थापिका में, संसद में होता है। तो आपस में वो मिलकर क्या करते हैं? कानून का निर्माण करते हैं और लागू करने का काम किसका होता है? कार्यपालिका, सरकार का होता है। तो दूसरी जो इसकी विशेषता है वो है शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी। संसदात्मक शासन में जो शासन व्यवस्था है या जो सरकार है वो जनता के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है, क्योंकि उसको एक निश्चित समय के लिए होता है उनके पास समय, और उसके बाद में उसको चुनाव लड़ने के लिए वापस क्या आता है? ग्राउंड में आना पड़ता है। तो वहाँ पर उनको क्या, अगर जनता की अनुरूप वो काम नहीं करेंगे या जनता के अनुसार नीतियों का निर्माण नहीं करेंगे तो जनता उनको क्या नहीं देगी? मत नहीं देगी। संसदात्मक शासन में मंत्रीगण और व्यवस्थापिका के सदस्य और इस रूप में जनता के प्रतिनिधि भी होते हैं। ये मंत्रीगण व्यवस्थापिका के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। मंत्री लोगों को अपने पद पर बने रहने के लिए जनता के दृष्टिकोण का ध्यान रखकर उनके अनुसार ही कार्य करना होता है, क्योंकि मंत्रियों को पता है ये जो है कानून का निर्माण संसद में बैठकर यही करने वाले हैं और ये इनको चुनने के लिए इनको जो वहाँ पर व्यवस्थापिका में या संसद में भेजती कौन है? जनता है। तो वो जनता की इच्छा के अनुरूप अगर काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जनता उनको वोट नहीं देंगे। तो ये है, इसलिए इनको जनता की, जिस प्रकार से जनता चाहती है उसी प्रकार की नीतियों का निर्माण करना होता है। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था का संचालन है वो आवश्यक रूप से जनहित, जनता का क्या हित है, जनहित को ध्यान में रखते हुए ही है वो शासन किया जाता है। तीसरी जो है इसका गुण है वो आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन संभव। संसदात्मक शासन है इसमें आवश्यकता के अनुसार क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें राजशक्ति का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों में परिवर्तन है वो किया जा सके। उदाहरण के लिए प्रथम महायुद्ध के समय इंग्लैंड की घटना है ये। इंग्लैंड में परिवर्तन कैसे करते हैं? तो प्रथम महायुद्ध के समय इंग्लैंड में ये एस्क्यूथ थे उस समय, और एस्क्यूथ के स्थान पर जो लॉर्ड जॉर्ज है इनको क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री बनाया गया था। इनके स्थान पर ये लॉर्ड जॉर्ज है, इसको क्या बनाया गया था? प्रधान बनाया गया था। मतलब इसमें संसदात्मक शासन में हमारे को लगे या हमारे जो अगर इनको व्यवस्थापिका को लगे कि या इस सरकार के जो लोगों को लगे तो वो क्या कर सकते हैं? अपने नेता को परिवर्तन कर सकते हैं। लॉर्ड जॉर्ज एस्क्यूथ है, इनकी जगह जो लॉर्ड जॉर्ज है इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। और द्वितीय महायुद्ध के समय चैम्बरलेन के स्थान पर चेम्बरलेन के स्थान पर दूसरा विश्व युद्ध है
चर्चिल को। दूसरा विश्व युद्ध है वो 1939 से लेकर 1945 के मध्य हुआ था और ये चैम्बरलेन है, ये सही तरीके से अपने देश का नेतृत्व नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसकी जगह किसको बना दिया, चर्चिल को बना दिया गया था। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के मध्य हुआ था, इसमें इसकी वजह इसकी जगह लॉर्ड जॉर्ज को बना दिया गया था। तो इसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। योग्यतम, अनुभवी एवं लोकप्रिय व्यक्तियों का शासन और संस्थात्मक शासन है, ये इसमें योग्य होते हैं, अनुभवी होते हैं और लोकप्रिय, क्योंकि जनता सुनती है इनको, तो वो लोग क्या होते हैं, पॉपुलर भी होते हैं। संस्थात्मक शासन में जिन सदस्यों के अनुभव एवं योग्यता के आधार पर व्यवस्थापिका अपने राजनीतिक दल और देश की राजनीति में इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है और वही व्यक्ति मंत्रिपरिषद के सदस्य नियुक्त होते हैं। व्यवस्थापिका के योग्य और अनुभवी सदस्य होने के कारण शासन कार्य के आधारभूत सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान होता है और लोकप्रिय होने के कारण शासन का संचालन वो क्या करते हैं, जनहित के लिए करते हैं। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी, जो भी कोई हमारे देश के पॉपुलर नेता है, जो भी कोई निर्णय लेते हैं तो जनता यही ध्यान रखती है कि ये जो निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा किसके हित में लिया गया है, जनहित में लिया गया है, तो वो पॉपुलर होते हैं, लोकप्रिय होते हैं। अगला है राजनीतिक शिक्षा। अगली जो इसका गुण है वो है राजनीतिक शिक्षा। और जो संसदात्मक शासन है, संसदात्मक शासन में जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करने के अधिक अवसर मिलते हैं। संसदात्मक शासन में जनता अधिक जागरूक होती है, क्योंकि जनता है, इनकी भागीदारी से ये लोग कहाँ पहुँचते हैं, ये चुनाव जीतते हैं और जनता का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जनता क्या होती है, अधिक शिक्षित होती है, राजनीतिक रूप से जनता अधिक शिक्षित होती है, जनता अधिक जागृत होती है। किसमें, संसदात्मक शासन प्रणाली में। व्यवस्थापिका में विभिन्न विभागों के कार्यों की आलोचना होती है और मंत्रीगण भी पूर्ण योग्यता के साथ अपनी नीति एवं कार्यों के पक्ष का प्रतिपादन करते हैं। जिस प्रकार से अभी सरकार कृषि कानून लाई है और इन कृषि कानूनों का किसानों के द्वारा क्या किया जा रहा है, विरोध पंजाब और हरियाणा के, हालांकि संपूर्ण देश में विरोध नहीं हो रहा है, परंतु पंजाब और हरियाणा के किसानों का अधिक किया जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो ये कृषि कानून सरकार लाई है उसमें कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, उनका समय रहते हुए क्या होना चाहिए, सुधार करना चाहिए। तो लोग क्या होते हैं, इसमें जागरूक होते हैं। मंत्रीगण भी पूर्ण योग्यता के साथ अपनी नीतियों कार्यों के पक्ष का प्रतिपादन करते हैं। जनता व्यवस्थापिका के इस कार्य का विवरण है वो रुचिपूर्वक पढ़ती है और सार्वजनिक समस्याओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त करती है। अगला जो है वो है गत्यावरोध की आशंका कम। संसदात्मक शासन है, इसमें गत्यावरोध की जो आपस में अवरोध है वो कम होते हैं, क्योंकि ये सामूहिक रूप से शासन करते हैं। अध्यक्षात्मक शासन में शक्ति का विभाजन होता है, परंतु जो संसदीय शासन है इसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में दोनों क्या होती है, परस्पर सहयोग होती है। जो गत्यावरोध की आशंका कम, मतलब गति, इनके काम करने में अवरोध, बाधाएं कम आती है। इनका कारण क्या है, क्योंकि जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों क्या होती है, दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है। तो इसमें गत्यावरोध कार्य में, जिस प्रकार से आप देख लो, जो संसद अभी कृषि कानून लेके आई, इसकी संसद में ये पास नहीं होना चाहिए था, परंतु अभी ये अगर किसान इसका कर रहे हैं तो वहाँ पे इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, परंतु इसका विरोध हो रहा है। कहने का मतलब क्या है, कार्यपालिका और जो व्यवस्थापिका वो आपस में क्या है, घनिष्ठ है। तो इस यहाँ पर गत्यावरोध की काम में बाधा की है कम होती है। अगली जो है निरंकुशता का अभाव। इस प्रकार के जो संसदीय शासन है इसमें जो निरंकुशता है इसका अभाव होता है, क्योंकि सबको पता है कि हमारा एक निश्चित समय है, अगर हम जनता के हित को ध्यान में रखकर काम नहीं करेंगे तो जनता क्या कर देगी, चुनाव हरा देंगी। अच्छे है, इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री भी चुनाव हारे, इसलिए जनभावना का ध्यान रखना होता है और इनमें निरंकुशता नहीं होती है। संसदात्मक शासन में कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का भी पूर्ण नियंत्रण रहता है और यदि मंत्री लोग मनमानी करे तो व्यवस्थापिका उन्हें हटा भी सकती है, पदच्युत भी कर सकती है और इस स्थिति के कारण उन पर वो निरंकुश नहीं हो पाते हैं। अगला जो है वो है लोकतंत्रीय सिद्धांत की रक्षा। और अगला जो गुण है वो लोकतंत्रीय सिद्धांत है, इसकी रक्षा, लोकतंत्रीय सिद्धांतों की रक्षा हो बहुत सीमा तक। जो लोकतंत्र का सिद्धांत है इसकी रक्षा बहुत सीमा तक किस शासन में हो सकती है, संसदात्मक शासन में हो सकती है। कि लोकतंत्र है इसकी रक्षा है वो किस शासन में हो सकती है, संसदात्मक शासन है इसमें हो सकती है। इसके अंतर्गत प्रशासकों को सदैव जनता के सामने अपने कार्यों का उत्तर देने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। जिस प्रकार सरकार कृषि कानून लाई है और बार बार कभी कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, कभी प्रधानमंत्री खुद समझा रहे हैं लोगों को, क्योंकि जनता का क्या है, लोकतंत्र की रक्षा करना का है, इनका होता है। और ये हमेशा सदैव जनता के सामने अपने कार्यों का उत्तर देने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है कि ये कानून लाए हो, किस प्रकार से ये फायदा पहुंचाएगा, किस प्रकार से, ये सारी बातें बतानी पड़ती है। तो इस प्रकार वास्तविक प्रभुसत्ता, इसमें जो संस्थात्मक शासन है इसमें वास्तविक जो प्रभुसत्ता वो किस में होती है, जनता में होती है, क्योंकि जनता के कारण ही उनको चुना गया है। तो इस प्रकार से हमने हमारी इस क्लास में जो ये संसदात्मक शासन है इसके गुणों का अध्ययन किया
और मैं आशा करता हूं कि आपके ये गुण और समझ में आ गया है और आप हमारी जो ये संसदात्मक ये राजनीतिक सिद्धांत जो बुक है, इसका लेसन संसदात्मक शासन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, इसका ये संसदात्मक शासन के गुण है, इसका अध्ययन कर लेना, अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।